जो सुमिरत सिद्धि होई गणनायक, कर बर बदन करहु अनुग्रह सोई। बुद्धि राशि शुभ गुण सदन, बंदं गुरुपद पद्म परागा। सुरुचि पास सरस अनुरागा, मंगल भवन अमंगल हारी। उमा सहित जहि जपत पुरारी, सुमिर शिवा शिव पाई पसाऊं। बरनऊं राम चरित चित चाऊं, पानी ग्रहण जब कीन महेशा। यह से तब सकल सुरेशा, हर ही राम चरित सब आए। प्रेम पुलक लोचन जल छाए, कवन सो काज कठिन जग माही। जो नहीं होई तात तुम पाही, राम काज लगी तब अवतारा। सुनता ही भयऊ पर्वताकारा। हे महादेव जगत बाबा जीवन बाबा, न कोई कार्य कठिन नहीं कोई कार्य संभव है भैया। सारे कार्य सरल संभव हो जाते हैं बाबा, अगर आपकी कृपा हो जाए। भगवान की हम कोई भी कथा सुनाए, किसी भी कांड की कथा, लेकिन कवन सो काज कठिन जग माही। जो नहीं कोई तात तुम पाही, राम काज लगी तब अवतारा। सुनत ही भय पर बता। हनुमान जी महाराज के प्रति मानस में वर्णित यह दोहा, यह बड़ा अद्भुत दोहा है। वैसे तो यह हनुमान जी महाराज के लिए है, लेकिन यह हम सब के लिए है। यद्यपि प्रभु श्री हनुमान जी महाराज भगवान शंकर के स्वरूप है, और उनके लिए संसार में कुछ भी असंभव नहीं। लेकिन अगर हम लोग स्वयं को भी देखें तो हमारे अंदर भी शिव तत्व, हम सबके भीतर भी शिव तत्व उपस्थित है। जरूरत है तो पहचानने की। हनुमान जी महाराज से जब जामवंत जी महाराज ने कहा कि कवन सो काज कठिन जग माही, संसार में ऐसा कौन सा काम है जो तुम्हारे लिए कठिन है। उस समय हनुमान जी की स्थिति क्या थी कि जो ज्ञानी नाम अग्रगण्यम कहे जाते हैं, अतुलित बलधामम कहे जाते हैं, अपना नाम तक उनको नहीं जाना। ऐसे ही हम सब के अंदर जो संभावनाएं हैं, उन संभावनाओं को हम लोग देख नहीं पाते, समझ नहीं पाते। तो त्रेता में तो जामवंत जी थे जिन्होंने एक बानर के भीतर भगवान शंकर का अवतार करवा दिया, अतुलित बलधामम बना दिया। लेकिन इस कलयुग में तो अपना ख्याल स्वयं को ही रखना है। यह कलयुग की एक बड़ी विशेषता है। यहां आपका ध्यान देने के लिए संसार में कोई नहीं आएगा। काल परिस्थिति ऐसी, समाज साथ देगा नहीं, गुरु की कृपा सबको प्राप्त होती नहीं कि गुरु ही भेष बदल करके आ जाए रक्षा करने। प्रायः लोग दरिद्र ही होते हैं। दरिद्रता की परिभाषा सबके हिसाब से अलग अलग। तो अगर कोई समस्या पड़ जाए तो स्वयं को ही स्वयं का ध्यान रखना पड़ेगा। तो जामवंत जी कहां से मिलेंगे इस कलयुग में? कलयुग की यह बड़ी विडंबना है कि कोई जामवंत मिले तो जो भीतर के हमारे शैव तत्व को जागृत कर दे। अच्छा, शैव तत्व जागृत भी कब हो? वही जामवंत जी महाराज
अंगद जी से कहते हैं, विभिन्न और वानरों से कहते हैं, लेकिन किसी के भीतर वो तत्व जागृत तो होता नहीं जो स्वयं से परे देख पाए। सारे वानर कहते हैं कि हम चले तो जाएंगे, समुद्र लांघ तो लेंगे, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि लांघ करके वापस आ सके, इतना बल नहीं है मेरे पास। और हनुमान जी महाराज क्या है? स्वयं की शक्ति से परे देखने वाले हनुमान जी। राम काज लगी, जब प्रभु का काम लगा तब अवतारा। हनुमान जी महाराज के भीतर शंकर जी का जो तत्व है शक्ति के साथ, वह अवतार ले लेता है। तो शंकर जी का जो तत्व है, जो शैव तत्व है, वह परे दिखता है। जब स्वयं से हट करके संपूर्ण संसार के लिए ध्यान करेंगे, तब तो जामुन जी महाराज की बात कान में शक्ति बनकर के आई। तो कलयुग में स्वयं से स्वयं का ध्यान रखना, पहली बात जान लीजिए। अब स्वयं से स्वयं का ध्यान कैसे रखें? तो ईश्वर पे भरोसा रखें, भगवान पे भरोसा रखें। इस कलयुग में त्वमेव माता च पिता त्वमेव, हे ईश्वर आप ही माता हैं, आप ही पिता हैं, आप ही बंधु हैं, आप ही सखा हैं, आप ही भाई हैं, आप ही गुरु हैं। सब कुछ तो इस कलयुग में बाबा आप ही। तो जब सब कुछ आप ही है, तो हमारा ध्यान कौन रखेगा? हमारा ध्यान रखने के लिए कोई और तो आएगा नहीं। क्यों? क्योंकि हम और किसी को कुछ मानते ही नहीं। मानते किसको? आपकी ही शरण को मानते। तो ईश्वर पे ऐसी अटूट भाव रखना पड़ेगा। और यह ओम श्री राम का जो मंत्र है, यह जपना पड़ेगा। कलयुग में ओम श्री राम वट वृक्ष की तरह है, जो छाया बन करके हमारे ऊपर है। तो हनुमान जी महाराज की जब यह चौपाई या दुआ जब हम स्वयं में अंकित करेंगे, तो ऐसी शक्ति मिलेगी कि संसार में किसी के लिए भी कोई भी काम असंभव नहीं। किसी के लिए हो, ये नहीं कि इनके लिए है उनके लिए नहीं, किसी के लिए जिसके ऊपर प्रभु कृपा करते हैं। इसलिए हनुमान जी का वर्णन जैसे लगता है कि स्वयं मेरे सामने ही है। भुसुंडी जी महाराज से जब भगवान श्री राम ने कहा कि वरदान मांगो, और वरदान की पूरी लिस्ट दे दी, सुख संपत्ति रिद्धि सिद्धि ज्ञान सब मांग लो। लेकिन भुसुंडी जी ऐसे हैं जो अपने मतलब से ही मतलब रखते हैं। ये नहीं कि सब बटोर नहीं, अपने मतलब से मतलब रखेंगे। हमको जो चाहिए वही हमको चाहिए, बाकी तो सब व्यर्थ है। तो भगवान की जो लंबी सी लिस्ट जो प्रभु ने दिया, उन सारे लिस्टों में जैसे हनुमान जी महाराज ने दांतों से मोती को तोड़ तोड़ के देखा कि राम है कि नहीं, सब तोड़ डाला। वैसे ही भुसुंडी जी महाराज ने बुद्धि सिद्धि शक्ति संपदा ज्ञान, यह सब एक एक चीज को देख लिया कि इसमें भक्ति कहाँ है। भगवान ने भक्ति के लिए तो कहा ही नहीं, लिस्ट में ही नाम नहीं। तो भुसुंडी जी महाराज प्रभु के सामने किसी के बोलने की हिम्मत कहाँ है। बड़े मुश्किल से तो भगवान प्रकट हुए। अब यही
1 सेकंड, 2 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड प्रकट है, इसी में जो मांगना है मांग लो। दोबारा गायब हो गए तो पता नहीं आएंगे कि नहीं आएंगे। तो आज राम जी ने तो कहा मांग लो, अब उसी में मांग ले। जो लिस्ट है और लिस्ट में जो हमको चाहिए वह सामान नहीं है। तो भुसुंडी जी महाराज ने उन सारे लिस्टों को देख करके किनारे कर दिया और धीरे से भगवान से कहते हैं, भगत हीन गुण सब सुख ऐसे। हे नाथ, आप सारा गुण दे दीजिए, सारी संपत्ति दे दीजिए, लेकिन बिना भक्ति के कोई भी गुण, कोई भी शक्ति, कोई भी संपत्ति कैसी है? वैसी ही है जैसे कि लवन बिना बहु व्यंजन जैसे। बहुत स्वादिष्ट भोजन बना हो, बहुत सारे आइटम बने हो, रायता भी बना है, पनीर की सब्जी भी बनी है, सूखी सब्जी भी बनी है, कचौड़ी भी बनी है, चटनी भी बनी है, समोसा भी बना है, सब कुछ बना है, लेकिन किसी भी भोजन में नमक है ही नहीं। लवन बिना बहु व्यंजन जैसे। तो बिना नमक के तो सारे भोजन व्यर्थ है। वैसे ही संसार का सभी सुख बिना भगवान की भक्ति के व्यर्थ है। परम ज्ञान भी भगवान की भक्ति के बिना व्यर्थ है। तो जब यह भाव प्रभु से कहा कि ये बिना भक्ति के सब गुण और क्या करेंगे नाथ, हमको वो दीजिए जो हमको चाहिए। नारद जी की तरह नहीं कहा। अच्छा, भक्तों में भी अंतर है, भक्तों के स्वभाव में अंतर है। जैसे हर चीज के स्वभाव में अंतर होता है, वैसे ही भक्तों के स्वभाव में भी अंतर है। नारद जी अपने विवाह के समय जब भगवान के हरि रूप को मांगने के लिए प्रभु से मांगा, तो मांगने के पहले क्या कह दिया? कि जो काम में मेरा हित हो प्रभु वही करिए। और भगवान पकड़ते बहुत तेज है, बहुत तेजी से शब्द को पकड़ दिया। तो नारद का हित विवाह करने में नहीं था, नारद का हित तो भक्ति में था, इसलिए भगवान ने भक्ति दिया। लेकिन भुसुंडी जी महाराज ने ऐसा कुछ नहीं कहा कि चलिए प्रभु आपकी जो इच्छा हो दे दीजिए, ऐसा नहीं। एकदम क्लियर कट मांगा, क्या? भक्ति के बिना तो कुछ संभव ही नहीं। सब चीज, सारी चीज अपने पास रखिए नाथ, हमको क्या दीजिए? मन भावत वर मांगो स्वामी, तुम उदार और अंतर्जामी। मांगना भी एक कला है, वो सबको मांगने नहीं आता, ये भी बात बता दी। सबको मांगने नहीं आता। नारद जी को मांगने नहीं आया। बहुत सारे ऋषि मुनि संकोची स्वभाव के हो जाते हैं, मांग नहीं पाते। मांगना सीखिए तो कैसे? पार्वती अब्बा से। पार्वती मैया ने जैसा मांगा, शंकर जी के सामने बैठ कर के भगवान श्री राम के बारे में एक एक चीज मांग लिया। जन्म कैसे हुआ वह बताइए, अवतार की कथा कैसे हुआ बताइए, लीला के बारे में, बाल लीला के बारे में बताइए, सीताराम जी के विवाह के बारे में बताइए, भक्ति के बारे में बताइए, रावण वध के बारे में बताइए, और प्रभु के प्रयाण के बारे में भी बताइए। क्यों बताइए? इसलिए बताइए। और कहाँ जाए यह पार्वती पूछने? आप तो संसार के गुरु हैं, ये नहीं कह सकते शंकर जी के नहीं हमको ये नहीं पता। पहले ही ऐसा ऐसा शब्द कह दिया कि बाबा हिलडुल नहीं सकते, सब उनको बताना पड़ा। भुसुंडी जी महाराज लोमस ऋषि के पास मांगने पहुंचे,
श्राप लेकर के चले गए, लेकिन मांग लिए। आज जब भगवान सामने है तो भगवान से क्या मांग रहे हैं? एकदम क्लियर कट मांग रहे हैं, मन भावत वर मांगो स्वामी। जो मुझे अच्छा लग रहा है वही हम मांग रहे हैं। वो अच्छा क्या लग रहा है? अविरल भगति विशुद्ध तव। अविरल भक्ति दीजिए। हम लोग के जीवन में क्या है? कभी लगेगा कि जीवन तो बड़ा सुखी है यार, एकदम बढ़िया सा समय, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत कट रहा है, लेकिन अचानक अगले पल घर में ही कोई क्लेश हो जाएगा, कोई ऐसी इमरजेंसी आ जाएगी कि सारा बुद्धि विचार खत्म। तो जीवन में सुख दुख समस्या क्रोध उदारता प्रेम सब आता जाता है, लेकिन भुसुंडी जी महाराज ने यह नहीं कहा पूछने के लिए कब आना। चलो अभी सेवा में होगा। तो बाबा भुसुंडी जी महाराज बड़े चालाक, तो पहले मांग ली क्या? रुकावट के लिए नहीं, पहले टीवी में आता था रुकावट के लिए खेल। भुसुंडी जी महाराज के जीवन में भक्ति के बीच में कोई रुकावट ही ना आए। जैसे अभी हम आपको कथा सुना रहे हैं और होना के तब भुसुंडी जी ने भक्ति मांगा, और कैसी भक्ति मांगा? अविरल भक्ति। ऐसी कोई भक्ति नहीं बीच में रुक जाए। आपकी सेवा पूजा कर रहे हैं, अचानक गृहस्थी के चक्कर में ऐसा फंस गए, संसार के में ऐसा फंस गए कि रुक गए नहीं। अविरल भक्ति। और अविरल भक्ति भी कैसी? जैसे गंगा जी गंगोत्री से निकलती है तो गंगा जी तो अविरल बहती रहती है, लेकिन इलाहाबाद कानपुर में आकर के गंदी हो जाती है, और जहां गंगोत्री से निकलती है अविरल निकलती है और एकदम स्वच्छ। तो सांसारिक गतिविधियों में फंस करके भक्ति में कामना आ जाती है, बुढ़ापा आ जाएगा, मुंह से दांत निकलने लगेंगे, लेकिन मन की कामना का बुढ़ापा नहीं आता। ये मन करता है प्रभु घर बनवा दो, हमारे नाती पोती को ठीक कर दो, हमको ठीक कर दो, स्वस्थ कर दो। कोई ना कोई समस्या में पड़े रहेंगे और भक्ति हमारी कामना में नहीं पड़ेगी। और भगवान से कुछ मांगना कोई बुराई भी नहीं है, संसार से मांगना तो बुराई है, प्रभु से मांगना बुराई नहीं। तुलसी बाबा जब वृद्ध हुए तो उनको कान से कम सुनाई दे। शिष्यों ने कहा कि महाराज वैद्य जी को दिखा लीजिए। क्यों दिखा ले? कान से कम सुनाई दे रहा। तो तुलसी बाबा अपने एक शिष्य को बुलाए, इधर आओ, जो बात पूछ रहे हैं एकदम सही बताना। चूंकि स्वयं में नहीं लगता है इसलिए हम नहीं जानते। क्या मेरे किसी आचरण से ऐसा लग रहा है कि मेरे हृदय में राम के प्रति प्रेम कम हो गया है? उस शिष्य ने कहा नहीं गुरु जी, जब प्रेम नहीं कम हुआ तो काल कम भी हो जाए तो क्या चाहिए? हाँ, अगर प्रेम कम हो गया तब तो चिंता है। तो भक्ति का भाव आता है फिर चला जाता है, आता है फिर चला जाएगा। किसी संकट में फंस गए तो चला जाएगा, जरूरत से ज्यादा मिल गया तो चला जाएगा। उसी चीज के गुणा गणित में जोड़ने घटाने में फंसे रहेंगे
1 घंटे भक्ति करने को कह दिया जाए, नाम जप करने कह दिया जाए, मंत्र ओम श्री राम कहने को कह दिया, नहीं हो पाता है। और 2-2 घंटे रील देखने में, मूवी देखने में निकल जाते हैं। तब नहीं लगेगा कि ज्यादा समय बीत गया। तो कैसी भक्ति? अविरल भक्ति और विशुद्ध तव, जैसे गंगोत्री से गंगा निकलती है एकदम साफ सुथरी, ऐसी कृपा करिए नाथ कि हमारी भक्ति में कोई गंदगी ना आए, सदैव साफ सुथरी निष्काम भक्ति दीजिए। अच्छा, विशुद्धता में कौन सा? बड़े जानिए मुसुंडी जी बात। भगवान अपनी लीला में, बातचीत में लोगों को फंसा देते हैं। कुंभकर्ण बेचारा इतनी तपस्या किया और भगवान जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए, पूछे मांगो, तो मन किया कि मांग दे इंद्रासन, और सरस्वती जी की प्रेरणा से मांग लिया निद्रासन। भुसुंडी जी महाराज यहाँ कोई गलती नहीं करना चाहते, इसलिए पहले भक्ति, अविरल भक्ति, विशुद्ध तव और श्रुति पुराण जुड़ाओ। श्रुतियों में, पुराणों में संतों ने, विद्वानों ने जिस भक्ति के बारे में गाया है, वो भक्ति दे दीजिए। जय खोजत मुनीस, जय खोजत जोगीस मुनि प्रभु। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, जमीन के नीचे गड़ा हुआ खजाना ढूंढते हैं, तंत्र मंत्र कराएंगे, विशुद्ध ज्ञान से ढूंढेंगे कि कहीं कोई ऐसा सोने का कलश मिल जाए, गड़ा हुआ खजाना जमीन के नीचे मिल जाए। ऐसे ही योगी मुनि जो होते हैं, वो स्वयं में आत्मचिंतन करके स्वयं में ही ब्रह्म को ढूंढते हैं, ब्रह्म की भक्ति को ढूंढते रहते हैं। हे नाथ, उसी तरह से जेहि खोजत जोगीस मुनि प्रभु प्रसाद खो पाओ। सब नहीं पाते हो, खोज लीजिए। IAS का एग्जाम सब देंगे, सब नहीं बनते। लाखों लोग देंगे तो कोई 1000-500 ही लोग बनेंगे। तो इस भक्ति को सब खोजते हैं, लेकिन कोई कोई भगवान के प्रसाद स्वरूप उसको प्राप्त करता है। हे नाथ, मुझे वही भक्ति दे दीजिए। भगत कलप तरु प्रणत हित कृपा सिद्ध सुख। इससे पहले कि राम जी कहें कि दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे, भुसुंडी जी महाराज कह रहे हैं कि भगत कल्प तरु, भगवान ही भक्तों के लिए कल्प वृक्ष है। हम लोग कामधेनु का नाम सुने हैं, कल्प वृक्ष का नाम सुने हैं, यानी एक ऐसा वृक्ष जिसके नीचे खड़े होकर कुछ भी मांग ले तो मिल जाए। अब यह वृक्ष सत्य है असत्य है पता नहीं, लेकिन भक्तों के लिए कल्प वृक्ष भगवान ही। सोई निज भगति मोहि प्रभु दे दया करि। बड़े सुंदर शब्द कहे भगवान के सामने जब हम जाएंगे मांगने, अब कोई हमारे सामने आया है और कहे हमको जरा खीर का प्रसाद दे, तो जो पात्र लाया है उस पात्र के अनुसार खीर का प्रसाद देंगे। गंगा जी के समक्ष खड़े हो जाइए गंगा जल लेने के लिए, तो जो पात्र है उसी पात्र भर तो गंगा जल लेंगे। तो प्रभु के समक्ष जब हम खड़े होंगे और भगवान से कह रहे हैं कि हे प्रभु हमें 10 करोड़ रुपया दे दीजिए, 1000 करोड़ रुपए दे दीजिए, तो भगवान क्या उसको दे देंगे? भगवान तो पात्रता देखते हैं, हम किस पात्र किस योग्य हैं। अगर उस योग्य हैं तो दे देंगे। कोई भक्त आए और कहे कि नाथ ऐसी भक्ति दीजिए कि हमारी कभी मृत्यु ना हो और हम आपकी भक्ति सदैव करते रहें, तो क्या भगवान दे देंगे? भगवान तो पात्रता देखेंगे। धीरे से एक पन्ना दिखा देंगे, कर्म और फल का सिद्धांत, जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। लेकिन भुसुंडी जी महाराज से 2 हाथ आगे, भगवान कुछ बोलते उसके पहले ही भुसुंडी जी महाराज क्या कह दिए?
मोहि प्रभु देहु दया करी राम। मेरे कर्मों को मत देखिएगा। अगर आप सोचेंगे कि ये भुसुंडी के कर्म हैं कि नहीं पाने लायक, तो हे नाथ, मेरे कर्म ऐसे नहीं है कि आपकी कृपा को प्राप्त कर सके, लेकिन आपकी दया ऐसी है कि आप मुझे अपनी कृपा का प्रसाद दे सकते हैं। हे आशुतोष, हम उतना चढ़ा नहीं सकते आपके ऊपर, लेकिन आप तो थोड़े से में प्रसन्न हो जाने वाले हैं। हे आशुतोष, हे भगवान शंकर, हे प्रभु श्री राम, मेरे कर्मों को न देखिए, अपनी दया को दिखाइए और अपनी दया से मेरी झोली भर दीजिए। प्रभु देहु दया करी राम, दया करके मुझे अपनी अविरल भक्ति दे दीजिए। राम जी के पास बोलने के लिए कुछ छोड़ा ही नहीं। और प्रभु क्या कहते हैं? प्रभु तुरंत जैसे पहला शब्द अविरल भगति मांगी भुसुंडी जी महाराज ने, वैसे ही पहला शब्द में ही प्रभु श्री राम कहते एव मस्तु कहि रघुकुल नायक। एव मस्तु भगवान ने कह दिया, बोले वचन परम सुखदायक। ऐसी बातें बोली जिससे भक्ति को शक्ति मिल जाए। भुसुंडी जी महाराज की चतुराई को देख करके राम जी भी बड़े आनंदित हुए। जिससे बच्चों की चतुराई चालाकी को देखिए तो गुस्सा नहीं लगती है और अच्छा लगता है। तो सुंदर कांड में प्रभु श्री राम ने भक्ति के बारे में, सेवक के बारे में जो भाव अपने कहे थे, कि जो कोई भी छल कपट को छोड़ करके मेरी शरण में आता है, मैं उसके ऊपर कृपा अवश्य करूंगा। लेकिन यहां पे भुसुंडी जी महाराज ने अपनी चतुराई दिखाई, लेकिन वह चतुराई छल कपट वाली चतुराई नहीं, ये तो प्रेम की चातुरता है। और भगवान इस प्रेम के चातुर्यता को देख करके बड़े प्रसन्नचित हो गए और कह रहे हैं, सुनु बायस तय सहज सयाना। हे कौवा, हे कालसुंडी, तुम तो सहज बुद्धिमान हो। सहज मतलब जिस शरीर में हो कौवे के शरीर में, तो कौवा को तो वैसे भी चालाक पक्षी कहा जाता है। तो तुम भला ऐसा वरदान क्यों न मांगो? काहे न मांगस अस वरदाना, सब सुख खानी भगति तय मांगी, नहीं जग को तो ही सब वरदान। इस संसार में तुम्हारे समान और कोई किस्मत वाला है ही नहीं है, अच्छी किस्मत वाला है ही नहीं है, पुण्य वाला है ही नहीं है। क्यों? क्योंकि तुमने तो कहा कि मुझे भक्ति दीजिए और कुछ न दीजिए, लेकिन कोई चीनी खाएगा तो मुंह में तो मीठा लगेगा ही ना। ऐसा तो है नहीं चीनी खा रहे हैं और मीठा भी न लगे। तो यह भक्ति जो है, यह सारे सुखों का खान, सारे सुखों का कलश। और यह भक्ति बड़े बड़े ऋषि मुनियों को भी कोटि जतन कर ले, जतन करना पड़ता है। क्यों? सारे ऋषि मुनि सोचते हैं कि जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा, जो हम अच्छा कर्म करेंगे तभी तो हमको प्रभु की कृपा मिलेगी। ज्ञान मार्ग से प्रभु के पास जाते हैं और जन्मों जन्मों तक वह अपने भीतर अच्छे गुणों का विकास करते हैं, उसके बाद भी अच्छे गुण आ नहीं पाते हैं। प्रभु की कृपा जैसी मिलनी चाहिए वैसी मिल नहीं पाती। जो मुनि कोटि जतन नहीं लहई, जे जप जोग अनल तन दहई। योग में अपने शरीर को दहन भी कर देते हैं, उसके बाद भी उनको यह भक्ति नहीं मिलती। रीछ है वो देखी तोरी चतुराई, हे काकुसुंडी, तुम्हारी यह चातुरता को देख करके हम बड़े प्रसन्न हुए। मांगे हूँ भक्ति मोह अति भाई, इतनी चतुराई से भक्ति मांग लिया। तो हे पुत्र, हे भुसुंडी,
सुन विहंग प्रसाद अब मोरे, सब शुभ गुण बसी है गुर। रावण के वध के पश्चात जब रावण पे विजय की सूचना देने के लिए हनुमान जी महाराज को प्रभु श्री राम जानकी मैया के पास भेजते हैं, और जानकी माता के पास जब यह सुंदर सूचना, मंगल सूचना हनुमान जी महाराज जानकी मैया को सुनाते हैं, तो जानकी मैया कहती है, पुत्र इस मंगल सूचना के बदले मेरे पास देने के लिए कुछ ऐसी सूचना दी हो, ऐसी बात बताए हो कि इस बात के मूल्य के बराबर मेरे पास कुछ है ही नहीं जो तुमको दे सके। हनुमान जी महाराज माता के चरणों को पकड़ लेते हैं, कहते हे मां, इस हनुमान के पास जो भी है वह आपका ही दिया हुआ। भगवान की भक्ति, भगवान का दुलार, भगवान का प्रेम, अजरता, अमरता, अष्ट सिद्ध नवनिधि, सब क्या है? सब तो सीते मैया दी है। अब हमको कुछ चाहिए। तब माता ने क्या आशीर्वाद दिया? ऐसा आशीर्वाद दिया कि सभी सद्गुणों का तुम्हारे हृदय में वास हो। और जब सभी सद्गुणों का हृदय में वास होगा तो सीताराम जी, लक्ष्मण जी तो अपने आप हृदय में आ जाएंगे। कि जब हनुमान जी महाराज सीना चीर के दिखाते हैं कि सीताराम सीने के भीतर दिखेंगे, वो आशीर्वाद किसका? वह जानकी मैया का आशीर्वाद। हनुमान जी को हनुमान जी बनाने वाली तो स्वयं जानकी मैया, और आज वही आशीर्वाद प्रभु श्री राम का भुसुंडी जी महाराज को दे रहे हैं। शुभ गुण बसी है गुर, तुम्हारे हृदय में सारे शुभ गुण बसे। और जब फ्रिज में दूध रखा जाए तो नहीं फटता, और बाहर रात भर रख जाए फट जाएगा, खटास आ जाएगी। तो यह हमारा जो मन है, यह जो हमारा हृदय है, आज बड़ा साफ सुथरा है, कोई जरूरी नहीं है कि कल भी साफ सुथरा रहेगा। किस ओर से, कहां से कौन सी कामना, कौन सा विकार, कौन सा षड्यंत्र मन बुद्धि में आ जाए कोई नहीं है। इस मानस में ही भक्ति और ज्ञान में वे श्रेष्ठ कौन है, इसको बताने में भुसुंडी जी महाराज जी कहते हैं कि इस शरीर के स्थानों पे, इंद्रियों में देवताओं का वास है। तो ये देवता क्या करते हैं? जब कहीं से कोई भक्ति आती है और हम एक दीपक जलाए कोई, तो कहीं उधर से हवा का झोंका आ गया तो दीपक बुझ जाता है। तो जैसे हम कोई ज्ञान का दीपक जलाते हैं तो स्थान पे बैठे जो देवता है वो झरोका खोल देते हैं, हवा आती है और दीपक बुझ जाता है। यह मन हृदय में कब विकार आ जाए कोई नहीं जानता। इसलिए प्रभु श्री राम ने भुसुंडी जी महाराज को कहा कि तुम्हारे हृदय में शुभ गुणों का हमेशा वास रहे। जब हमेशा शुभ गुणों का वास है तो विकार तो आएगा नहीं। और कैसे हमेशा वास होगा? सुन विहंग प्रसाद अब मोरे, मेरे प्रसाद से, मेरी कृपा से। भक्ति ज्ञान विज्ञान विरागा, जोग चरित्र रहस्य विभागा, जान बताई सब ही कर भेदा, मम प्रसाद नहीं साधन खेदा। साधन की कमी तो भुसुंडी जी महाराज को भी होगी ही नहीं, साधन का ही तो रोना है। हमारे पास यह होता तो हम भी यह कर देते, हमारे पास यह होता, यह समस्या न होती तो हम भी यह कर देते। साधन का रोना हम सब रोते हैं, लेकिन हनुमान जी महाराज कभी साधन का रोना रोए क्या? अंगद जी ने कहा थोड़ी और शक्ति होती तो हम चले जाते, सारे बानरों ने कहा यह होता तो हम चले जाते।
जामवंत जी महाराज ने स्वयं को कहा कि जब हम जवानी की अवस्था में थे तो भगवान के विराट स्वरूप के 2 घड़ी में 60 प्रदक्षिणा किए। अब बुढ़ापा शरीर हो गया, नहीं चले जाए। हनुमान जी महाराज तो कभी अपनी शक्ति को याद ही नहीं रखे। किसकी शक्ति को याद किए? राम की शक्ति। तो जब हम स्वयं के से ऊपर उठेंगे, जब तक अपने काम के लिए लगे रहेंगे तो शक्ति नहीं आ जाएगी। सत्य बात। हम लोग बाबा से कहें बाबा हम कहा हमारी झोली भर दीजिए, हमारा यह काम कर दीजिए, तो हो सकता है बाबा सुन ले, हो सकता है कि ना भी सुने। लेकिन अगर हम किसी दूसरे के कष्ट को दूर करने के लिए प्रभु से प्रार्थना करें, दूसरों पे उपकार करने के लिए प्रभु से प्रार्थना करें, तो रामचंद्र जी ने स्वयं मुख से कहा है कि जो परोपकार करता है उसके लिए साधन शक्ति की कभी कभी नहीं रहती। कुसुंडी जी महाराज को प्रभु श्री राम ने आशीर्वाद दिया कि भक्ति भी ले लो, ज्ञान भी ले लो, विज्ञान भी ले लो, और सब में क्या भेद है यह भी जान जाओ। जानब तय सब ही कर भेदा, जोग चरित्र रहस्य विभागा, जानब तय सब ही कर भेदा, मध्य प्रसाद नहीं साधन खेदा, कभी साधन की कमी तुम्हें नहीं होगा। मम प्रसाद, मेरे प्रसाद के स्वरूप से कभी भुसुंडी जी महाराज को साधन की कमी ही नहीं है। माया संभव भ्रम सब अब न व्यापही को। इस संसार में जो दिखता है, जो सुनाई देता है, जो समझ में आता है, वो क्या है? वो सब तो माया है। तो माया के अधिकार क्षेत्र में जो भ्रम आदि है वह सब तुमको नहीं व्यापेगा। जान सु ब्रह्म अनादि अज अगुण गुना कर मोही, मुझी को तुम ब्रह्म मानोगे। मोही भगत प्रिय संतत अस विचार सुताग, काय वचन मन मम पद कर अचल अनुराग। मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जय। अद्भुत वरदान मिला, ऐसा अद्भुत वरदान दिया प्रभु ने। कुसुंडी जी महाराज केवल चुप होकर के टुक टुक निहार रहे हैं भगवान को और सुन रहे हैं। आज की कथा इतनी ही बात। बहुत सारे लोग, दुखिया लोग आते हैं कि हमें यह समस्या है, हमें यह समस्या है, हमें यह समस्या है। आज दोपहर में वृद्ध माता जी है, शंकर भगवान की पूजा, बाबा की पूजा एकदम तन मन धन तीनों से किया, जैसी उनकी अवस्था, जितनी शक्ति संपन्नता, जो ज्ञान है। उनकी सेवा पूजा को हम देख रहे हैं तो बड़ा अच्छा लग रहा है। विकारों से दूर होकर के प्रभु की सेवा कर रहे हैं। बुढ़ापे अवस्था में भी उनका मुख चल रहा है प्रभु के समक्ष कि कृपा करो मुझ पर, कृपा करो मुझ पर, कृपा करो मुझ पर। यह कामना जो है, यह शरीर जवानी में हो या बुढ़ापा में हो समाप्त नहीं। तो आखिर सबके कष्टों को कैसे दूर किया जाए? कर्मों का फल देखने लगेंगे तो इस कलयुग में कोई ऐसा है ही नहीं जो आपकी कृपा प्राप्त कर सके बाबा। तो जैसे भुसुंडी जी महाराज ने प्रभु से प्रार्थना किया था, मोहि प्रभु देहु दया कभी राम, वैसे ही नाथ कर्मों का फल मत देखिए, दया करके सबके ऊपर कृपा करिए प्रभु। जो आपके समक्ष आता है, जो आपको याद करता है, जो आपका नाम लेता है, जो ओम श्री राम कहता है, झूठी आस्था जो दिखा दे, उन सबके कष्टों को दूर करिए प्रभु। और बिना आपकी कृपा के तो संभव नहीं है।
ऐसा ज्ञान दीजिए लोगों को कि ओम श्री राम के वट वृक्ष के नीचे आ जाएं। यही हमारी आपसे प्रार्थना है महादेव, हम सब के ऊपर बाबा कृपा। अब हो प्रसन्न प्रभु मोह पर, नाथ दीन पर नेहु, निज पद भगति देहु प्रभु, पुनि दूसर बर देहु। तब माया वश जीवन जड़ संतत फिरहि भुलाना, हम पर क्रोध न करिय प्रभु, कृपा सिंधु भगवान। शंकर दीन दयाल, अब हम पर हो कृपाल, साप अनुग्रह होई जहि विधि, नाथ थोरहि काल। दीन दयाल बिरुद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जहि विधि होई नाथ हित मोरा, करहु सुबेगी जाति दास मैं तोरा। राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब सुखा। जे सकाम नर सुनहि जगावै, सुख संपत्ति नाना विधि पावहि। जो इच्छा करी हो मन माही, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। बोले श्री गिरीश्वर महादेव जी, गिरीश्वरी मैया जी की सदा ही जय हो। गिरीश्वरम, हे भगवान शंकर, आप ऋण पातक दुर्भाग्य और दरिद्रता की निवृत्ति के लिए तथा संपूर्ण पापों का नाश करने के लिए मुझ पर प्रसन्न होइए। मैं दुख और शोक की आग में जल रहा हूँ, संसार भय से पीड़ित हूँ, अनेक प्रकार के रोगों से व्याकुल और दीन हूँ। गिरीश्वर, मेरी रक्षा कीजिए। देव देवेश्वर, सबको निर्भय कर देने वाले महादेव जी, मेरी इसकी हुई पूजा को पार्वती जी के साथ ग्रहण कीजिए। मेरा मंगल करिए महादेव। शिव शंभु महादेव, शिव शंभु महादेव, शिव शंभु। ओम श्री राम।